अब हम निर्देशांक भूमिति में एक महत्वपूर्ण भाग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रेखा का ढाल। रेखा से आप लोग अच्छी तरह परिचित हैं। यहाँ पर हम आपको कुछ बातें किताब में चित्रों के द्वारा समझाना चाहते हैं। पेज नंबर 116, किताब के पेज नंबर 116 पर आप लोग कुछ चित्रों का अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं, तो ये यहाँ चित्र बताया गया कि समतल जमीन पर चलते समय हमको ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता, परंतु जब हम किसी ऊंचाई वाले रास्ते पर चलते हैं जहाँ ऊंचाई हो, ढलान हो या ज़्यादा चढ़ना पड़ता है, तो वहाँ हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। चढ़ते चढ़ते हम लोगों की सांस भी फूल सकती है। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आप लोग को पेज नंबर 116 और 117 इन पेजों पर जो उदाहरण दिए गए उनका अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना है। और उसका अध्ययन करने के बाद आपको जो निष्कर्ष निकलेगा उस निष्कर्ष को हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं। आप ध्यान दीजिए कि जैसे अभी हमने कॉपी में एक चित्र निकाला है, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष का चित्र निकाला हुआ है। इसमें हमने एक रेखा एल निकाली है। अगर हम इस रेखा एल पर कोई दो बिंदु लेते हैं ए बी, मतलब रेखा एल निकाली है एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इसमें हमने एक रेखा एल निकाली है जो एक्स अक्ष के धन दिशा की ओर जा रही है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि बिंदु ए की निर्देशांक x1 y1 और बी की निर्देशांक x2 y2 है। तो ये अगर इस रेखा एल पर ये दो बिंदु है जिनके निर्देशांक हम जानते हैं, तो इस रेखा का ढाल कैसे ज्ञात किया जाए? तो एक अनुपात ज्ञात करना होता है। समझो रेखा पर एल पर बिंदु x1 y1 और x2 y2 है, तो y2 ऋण y1 अनुपात x2 ऋण x1, इस अनुपात को रेखा का ढाल कहते हैं। यह अनुपात रेखा का ढाल कहलाएगा। y2 माइनस y1 बटा यह अनुपात x2 माइनस x1। रेखा के ढाल को सामान्य रूप से m अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला की छोटा m, स्मॉल m द्वारा दर्शाया जाता है, और इसलिए हम रेखा का ढाल m बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 लेते हैं। इसके बाद कुछ पॉइंट्स है, कुछ इस टॉपिक के अंतर्गत कुछ हाइलाइट्स है, कुछ ऐसी बातें जो हम लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है, उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे यहाँ हम फिर से आपको एक चित्र बता रहे हैं, पेज नंबर 118 पर ये चित्र देखिए। यहाँ पर एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष की रचना की गई और दो रेखाएं निकाली गई है। एक रेखा एम जो एक्स अक्ष के समांतर है, और एक ही रेखा एल जो वाई अक्ष के समांतर है। समांतर रेखाओं से आप परिचित है, जो रेखा एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती, उन रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेखा एल यह वाई अक्ष के समांतर है और रेखा एम यह एक्स अक्ष के समांतर है। यहाँ कुछ बिंदु भी दिए गए, हम देखेंगे एक्स अक्ष पर दो बिंदु दिए गए, x1 0 और x2 0। उसी तरह से y अक्ष पर भी दो बिंदु है, 0y2 और 0y1। तो हमको समझना क्या है कि यहाँ जो टॉपिक दिएगा इतना देखिए। अभी हम यहाँ पर आपको राउंड करके बता रहे हैं, इसका अध्ययन करो। तुम देखेंगे x अक्ष का ढाल कैसे ज्ञात कर सके। x अक्ष का ढाल 0 आएगा और y अक्ष का ढाल हम ज्ञात नहीं कर सकते। हर में 0 आता है, हर में यदि किसी संख्या की 0 आता है तो हम उसका पूरी तरह से भाग ज्ञात नहीं कर सकते। ये एक टॉपिक हो गया। इसका जो मुद्दा है समझने लायक, वो हम आपको एक अगले बार में कुछ देर के बाद समझाते हैं। इसके बाद एक पॉइंट और बताना चाहते हैं कि ये जो 118 इस पेज पर यहाँ दिया, रेखा का ढाल त्रिकोणमिति के अनुपात का प्रयोग करके, तो ये आप लोगों को पढ़ लेना है। क्या है ये? पढ़ते समय इस आकृति का ध्यान रखना है, पेज नंबर 119 की इस आकृति। और इन दोनों टॉपिक्स का आप अध्ययन करो तो आपको ऐसा मिलेगा कि जब दो रेखाओं का ढाल समान होता है, तब वे रेखा एक्स अक्ष के धन दिशा में समान माप के कोण बनाती है, अर्थात वे दोनों रेखा परस्पर समांतर होती है। कब समांतर होती है? जब वो समान कोण के माप बनाती है। और रेखा द्वारा एक्स अक्ष के, देखो, रेखा द्वारा एक्स अक्ष के धन दिशा में बनाए गए कोण का टैन अनुपात ही उस रेखा का ढाल होता है। टैन अनुपात यानी क्या? साइन, कॉस, टैन हम 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। त्रिकोणमिति अनुपात
साइन एन कोण की सम्मुख भुजा अनुपात कर्ण, कॉस एन कोण की संलग्न भुजा अनुपात कर्ण, टैन एन कोण की सम्मुख भुजा अनुपात संलग्न भुजा। इस तरह से ये परिभाषाएं हम लोग 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। हमको उसका उपयोग करते हुए, यहाँ टेन अनुपात का उपयोग करते हुए देखना है। अगर आप ये दोनों पेज नंबर 118 और 119 का अगर ये पॉइंट पढ़ते हैं तो आपको कुछ बात समझ में आएंगी कि रेखा द्वारा एक अक्ष के धन दिशा में बनाए गए कोण का टैन अनुपात ही उस रेखा का ढाल होता है। टैन को हम क्या कहते हैं? टैन जो भी कोण का माप दिया है, समझो कोण का माप थीटा दिया है तो टैन थीटा, इसलिए यहाँ लिखा है m बराबर टैन थीटा, यानी रेखा का ढाल बराबर टैन थीटा उस कोण का। रेखा का जो रेखा हमने निकाली है जो एक अक्ष के धन दिशा की ओर है, एक अक्ष के धन दिशा की ओर, वो अगर थीटा माप का कोण बनाती है तो इस रेखा का ढाल यानी टैन थीटा। अब थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, 30 अंश हो सकता है, 45 अंश हो सकता है, 60 अंश हो सकता है, 90 अंश हो सकता है, जो भी हो सकता है वो हम लोग इसके आधार पर रेखा का ढाल याद कर सकते हैं। तो एक सिंपल सूत्र है, यहाँ पर हम इसको अंडरलाइन कर रहे हैं, m बराबर टैन थीटा। यानी यदि हमें त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करके रेखा का ढाल ज्ञात करना है तो हमें सूत्र जो यूज करना पड़ेगा वो रेखा का ढाल बराबर m बराबर टैन थीटा। थीटा यानी वह कोण जो वह रेखा एक अक्ष के धन दिशा की ओर जाते समय बना रही है। इसके बाद समांतर रेखाओं का ढाल, तो उसका एक निष्कर्ष बताते हैं कि दो समांतर रेखाओं के ढाल समान होते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन अगर आपको देखना है तो पेज नंबर 119 पर टोटल वहाँ पर पॉइंट जो है क्लियर करके आकृति के द्वारा समझा कर बताया गया। तो इस आकृति के द्वारा अगर आप यहाँ जो खाली स्थान दिए इसको अगर भर कर देखते हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा कि जो समांतर रेखा दी है, रेखा एल और रेखा टी, ये दोनों रेखा परस्पर समांतर रहेगी। अगर ये दो रेखा समांतर है तो इनके ढाल भी समान रहेगा। और यहाँ ये पॉइंट है, देखो समांतर रेखाओं के ढाल समान होते हैं, मतलब जिन दो रेखाओं के ढाल समान होते हुए रेखाएं समांतर होती है। अगर हम थोड़ा सा उस पर दूसरी दिशा से अगर विचार किए तो हम ऐसा कहेंगे कि समांतर रेखाओं के ढाल समान होते हैं, अर्थात जिन रेखाओं के ढाल समान होते हैं वे रेखाएं समांतर होती है। तो इसके आधार पर कुछ पॉइंट्स हमने कॉपी में नोट डाउन किए हैं, उसको आपको बता दें। जितना भी अभी हमने आपको पार्ट समझाया है, जितना भी आपको भाग अभी हमने आपको किताब में से समझाया है, उसके कुछ निष्कर्ष हमने यहाँ लिखे हैं, वो आपको बतलाते हैं कि रेखा के ढाल को सामान्य रूप से यम अक्षर से दर्शाते हैं और m बराबर y1 अनुपात x2 x अक्ष से समांतर किसी भी रेखा का ढाल ज्ञात करें तो शून्य प्राप्त होता है। एक वो किताब में आपको हमने आकृति के द्वारा समझाने का प्रयत्न किए थे कि एक अक्ष के समांतर किसी भी रेखा का ढाल ज्ञात करें तो शून्य रहेगा, और y अक्ष के समांतर किसी भी रेखा का ढाल हम कभी भी नहीं बता सकते। क्यों नहीं बताते? उसका डिस्क्रिप्शन दिए थे, हर में शून्य आता है, हर में शून्य आता है तो उस संख्या का हम मान नहीं ज्ञात कर सकते, उस अनुपात का मान ज्ञात नहीं कर सकते, और इसलिए हम कहेंगे कि ये y अक्ष के समांतर किसी भी रेखा का ढाल हम नहीं बताया जा सकता। उसके बाद एक अक्ष के धन दिशा में बनाए गए कोण का टैन अनुपात ही उस रेखा का ढाल होता है। यानी अर्थात हमने यहाँ एक पॉइंट ऐसा लिखना चाहिए, m बराबर टैन थीटा। अगर थीटा माप कोण बनाते हैं, थीटा का माप कुछ भी हो सकता है, 45 अंश, 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इस तरह से। इसके बाद जब दो रेखाओं का ढाल समान हो तो तब वे एक रेखा एक अक्ष की धन दिशा में बनाए गए माप के कोण के समान माप के कोण बनाते हैं, अर्थात वे दोनों रेखा परस्पर समांतर होती है। यानी जब एक अक्ष की ओर धन दिशा में समान माप के कोण बनाती होंगी दो रेखाएं, तो वे दो रेखाएं परस्पर समांतर रहेगी। और अगले पॉइंट में क्या पढ़ेंगे कि समांतर रेखाओं के ढाल समान होते हैं। तो अभी आगे जो हमको प्रश्न संग्रह आएगा, उस प्रश्न संग्रह में इतने सारे टॉपिक जो हमने यहाँ अभी लिखे हैं, इन सारे टॉपिक पर प्रश्न आपको पूछे जाएंगे कि अगर ज्ञात करो, रेखाओं के ढाल ज्ञात करो, कोण के माप दिए तो रेखाओं के ढाल ज्ञात करो, और उसी में आपको आएगा त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दिए रहेंगे, शीर्ष बिंदु के आधार पर त्रिभुज की तीनों भुजाओं के ढाल ज्ञात करो, या 4 बिंदु दिए रहेंगे, किसी चतुर्भुज के 4 शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक दिए रहेंगे, उसके आधार पर हमको बतलाना होगा कि ये दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, और 2 बिंदुओं के निर्देशांक दिए रहेंगे और उसके आधार पर हमको रेखा का ढाल ज्ञात करना होगा, और एक पॉइंट दिए रहेंगे कि बिंदु एक रेखीय है अथवा
नहीं, ये हमें ज्ञात करना है। तो इस तरह से आप लोग को अगला जो पॉइंट है, मतलब अगला जो हमको प्रश्न संग्रह 5.3 पढ़ना है, उसके लिए ये सारी तैयारी करनी आवश्यक है, ये वाली जो अभी हमने आपको समझाया। किताब में की भी आपको तैयारी करना है, और ये जो पॉइंट अभी हमने आपको बताया इसको नोट डाउन करके अपनी कॉपी में लिखो। ये जो है ये सारे जितना भी टॉपिक किताब में से बताए इस सब का सार है। और इसमें हमको 2 फार्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 महत्व रखते हैं। एक रेखा का ढाल y2 ऋण y1 अनुपात x2 ऋण x1, और रेखा का ढाल बराबर m बराबर tan थीटा। यदि थीटा का माप दिया गया, हमको त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग करके अगर रेखा का ढाल निकाल करना है तो रेखा का ढाल बराबर m बराबर tan थीटा। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में कुछ उदाहरण 5.3 प्रश्न संग्रह के हल करेंगे।